Hi everyone, I am Rami Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम में से ना काफी लोग ITR फाइल करते हैं, हम में से काफी लोग ITR फाइल नहीं करते। ITR स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितना है और उसके अकॉर्डिंग हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं IT डिपार्टमेंट को, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं जिनका जीरो टैक्स लाइबिलिटी होने के बावजूद वो ITR फाइल करते हैं, बट ये क्यों करते हैं ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, व्हाट इज टैक्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टैक्स क्या बेनिफिट दे सकता है एक नॉर्मल इंसान को, हमें क्यों ITR फाइल करना चाहिए, ये सब जानते हैं ये वीडियो में आज। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करके टैक्सेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। गवर्नमेंट हम जनरल पब्लिक से टैक्सेस इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि वो कंट्री के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल और इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। टैक्सेस के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर टैक्सेस। अब समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आप समझ ही गए होंगे डायरेक्ट वर्ड से ही कि यहाँ पे इंडिविजुअल या जो लीगल एंटिटी है वो डायरेक्टली अपने पॉकेट से टैक्सेस भर रही है गवर्नमेंट को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब पॉकेट से डायरेक्टली कैसे भरी, क्योंकि हम टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने दिया है हमें, हम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उतना % हम अपने इनकम का टैक्सेस भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एज पर रूल सेट बाय गवर्नमेंट सिर्फ हम इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स नहीं भरते हैं डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे लीगल एंटिटीज को भी डायरेक्ट टैक्सेस भरने होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनीज, लोकल फर्म, लोकल अथॉरिटी, ये सबको भी डायरेक्ट टैक्सेस भरने होते हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब सेट फॉर देम। अगर आप कोई भी कैपिटल गेन्स करते हो सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे तो वो भी डायरेक्ट टैक्स में काउंट होता है, यानी कि आप यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आप टैक्सेस भरते हो। अब समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि हम इंडिविजुअल्स जो है ना वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहा है, हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं उस पे हम जो प्राइस पे करते हैं वो या तो इंक्लूसिव ऑफ GST रहेगा या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रहेगा, या फिर वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव रहेगा तो हमें उस पे टैक्स भरने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग गए वॉशिंग मशीन खरीदने जिसका प्राइस था 20,000, तो अब यहाँ पे ना दो ऑप्शंस रहता है। अगर यहाँ पे प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST रहेगा तो 20,000 पे हमें कोई टैक्स नहीं भरना है, 20,000 प्राइस जो है वो फाइनल प्राइस है। अगर एक्सक्लूसिव ऑफ GST है तो हमें 20,000 प्लस 18% GST यानी कि 23,600 पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना हम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को नहीं पे करे, हम टैक्स पे करते हैं सेलर को, और सेलर जब अपना फाइनल टैक्स क्लेम्स और टैक्स फाइल करेगा उसके अगेंस्ट वो टैक्सेस पे कर देगा जितना भी उसके अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस आएगा वो, और उसका क्लेम्स भी ले लेगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आप ना गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे हो उस पे आप टैक्स भर रहे हो, और वो सेलर जो है वो सेलर एट द एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आता है अदर टैक्सेस सच एज प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, एजुकेशन सेस एंड सो ऑन। पर ये गवर्नमेंट हम जनरल पब्लिक से टैक्सेस क्यों लेती है? इनके ना कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और कुछ इकोनॉमी के तरफ अपने क्राइटेरियाज रहते हैं जिनके लिए उनको पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की जो डेली सैलरीज जाती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनका टैक्सेस से सैलरी जाता है। फिर गवर्नमेंट का जो ऑपरेशंस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंट्री में प्रॉपर नहीं है तो वो बिल्डअप करना गवर्नमेंट का काम है, इसलिए वो टैक्सेस लेती है। फिर आता है डिफेंस मैनेज करना, साइंटिफिक रिसर्च, अगर हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए बेनिफिट्स देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब के लिए पैसा लगता है जो गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करती है। अब बात करते हैं स्मार्ट लोगों की जिनका जीरो टैक्स लायबिलिटी होने के बावजूद भी वो ITR फाइल करते हैं। पर ये ITR क्यों फाइल करते हैं इसका हम डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप लोन लेने जाते हैं
होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, कोई भी लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक आपसे पिछले 2 से 3 साल का ITR मांगता है। और बैंक इसलिए आपसे ITR मांगता है क्योंकि उनको चेक करना होता है कि आप ये लोन रीपे कितना कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इनकम। तो इसके लिए ITR, जो भी ITR पेपर्स रहते हैं, ITR आपने फाइल किया है, उसके पेपर्स आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा। एंड सेकेंड बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे ना आपका लोन रिजेक्ट होने के कम चांसेस है क्योंकि आप ITR कंसिस्टेंटली फाइल कर रहे हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ITR फाइल करने का कि आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंट्रीज में ना, जैसे कि UK, US, यूरोप, कनाडा, ये सब कंट्रीज में आपके पास ITR के रिसिप्ट्स हैंडी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इसलिए आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले ना आपके पास ITR रिसिप्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड मोस्ट बेनिफिट है ITR फाइल करने का कि आपके जो भी कैपिटल लॉसेस है, यानी कि शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म के बाद आपके पास जो लॉसेस बचते हैं वो आप कॉन्जिक्यूटिवली 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर आपने बीच में कोई 1 साल ITR फाइल नहीं किया है बिकॉज आपका ज़ीरो टैक्स लाइबिलिटी था, तो फिर आप उसको जो लॉसेस थे उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, उधर तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। मतलब अगर आपका कोई भी लॉसेस है जो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप कंसिस्टेंटली ITR फाइल करो। अगर कोई भी 1 साल बीच में आपने गैप ले लिया या ITR फाइल नहीं किया बिकॉज ऑफ ज़ीरो टैक्स लाइबिलिटी, तो आपका फिर लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी टैक्स रिफंड पेंडिंग है IT डिपार्टमेंट से, तो फिर आपको ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आप कोई भी रिफंड जो पेंडिंग था उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर फ्रीलांसर्स हो या कंसल्टेंट हो, तो फिर आपको मैंडेटरी है कि अगर आपका ज़ीरो टैक्स लाइबिलिटी है तो भी आपको ITR फाइल करना है। सो देर आर वेरियस रीजन्स और वेरियस एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं जिसके लिए ना स्मार्ट लोग ज़ीरो टैक्स पे भी ITR फाइल करते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150+ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।